अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जनरल स्पोर्ट्स एचडी। तो नाज़रीन, नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी अरशद नदीम को। अब फाइनल में पहुंचने वाले अरशद नदीम ने अपने दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त और अपने हरीफ को यानी कि नीरज चोपड़ा को नेक तमन्नाओं का इजहार किया कि अब वो भी फाइनल में पहुंचने वाले हैं। उन्होंने पेरिस में सहाफ़ियों से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जनूबी एशिया से सिर्फ हम दोनों यानी कि मैं और जो नीरज है हम आलमी सतह पर खेलेंगे और हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हरीफ भी होंगे। अब ये बहुत ही खुशी की बात है कि जब आप बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे और कंपटीटर भी होंगे तो उस वक्त जितनी भी सलाहियतें होती हैं, काबिलियत होती है, तो उसका इजहार जब आप कर रहे होते हैं, आपको पता होता है आपका दोस्त है, तो वो जो मुकाबला होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों भाई ही अपने अपने मुल्क के लिए बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएंगे और अपनी तरफ से बेस्ट खेलकर अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे और आलमी सतह पर हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि नीरज चोपड़ा से ओलंपिक्स में मद्दे मुकाबिल होने पर उनकी क्या फीलिंग्स है, वो किस तरह का महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हर एथलीट जब भी जो भी मैच होता है, हर एथलीट की यही कोशिश होती है कि वो अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से शो करवाए, वो अपना 100% उस परफॉर्मेंस में दिखाए, उस मैच में दिखाए जितना वो कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं भी अपने लिए और अपने दोस्त के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं कि हम दोनों ही बहुत बेस्ट खेलें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अब 2018 की जो एशियन गेम्स में हम दोनों मद्दे मुकाबिल होने वाले हैं, तो नीरज ने सोने का तमगा जबकि अरशद ने कांसी का तमगा हासिल किया था। हाल ही में 2023 के जो बुडापेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान अरशद ने चांदी जबकि नीरज ने दोबारा सोने का तमगा हासिल किया था। मतलब बहुत ही दोनों टैलेंटेड है और एक दूसरे के साथ दोस्ती भी अच्छे रख रहे हैं और जब भी ये मैच खेलते हैं तो एक दूसरे को तरकीबें देते हैं, ट्रिक्स बताते हैं कि इस तरह से आप अपने हरीफ से जीत सकते हैं। जब उनका मुकाबला एक दूसरे के साथ होता है या किसी और के साथ होता है तो वो ये नहीं कि अपने जो चीज़ें होती हैं उनको सीक्रेट रखें, बल्कि एक दूसरे को टिप्स देते हैं कि इस तरह से तुम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हो, इस तरह से अपने हरीफ को हरा सकते हो। अब पाकिस्तानी जूलियन थ्रोटर का कहना है कि पेरिस ओलंपिक्स के दौरान उनकी नीरज चोपड़ा से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जब भी मिलते हैं बहुत ही वार्म वेलकम अंदाज से मिलते हैं और हमारी जब भी बातचीत होती है तो हम एक दूसरे को बहुत ही गर्मजोशी से मिलते हैं, एक दूसरे को जितने भी मैचेस हमने खेले हुए होते हैं उनकी अच्छी चीज़ें भी बताते हैं और जितनी भी खामियां होती हैं वो भी आपस में डिस्कस करते हैं और हमारी अक्सर ही मैच से पहले आपस में बातचीत होती है। और अब जब इनसे बात हुई है तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको नेक तमन्नाओं का इजहार कहा है। और अब जब उनकी आपस में बात हुई तो उन्होंने एक दूसरे को तमाम टिप्स और ट्रिक्स बताया कि ये तुम्हारी खामियां हैं, इसको तुम बेहतर कर लो तो इंशाल्लाह तुम जीत जाओगे। अब इन्होंने दोस्ती भी अच्छी निभाई और एक दूसरे के हरीफ जो है, कंपटीटर हैं, उसको भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अब ये निभाएंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अब देखते हैं कि कौन जीता है और कौन हारता है, क्योंकि हार और जीत तो किसी एक की होनी ही होती है। तो अब अपनी तरफ से 100% देने के बाद कौन जीतता है और कौन हारता है ये हम देखेंगे। तो अपनी होस्ट को फिजा हुसैन को इस टॉपिक के साथ इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।